सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। ईश्वर ने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए मानव को वाणी उपहार में दी है। यह एक अमूल्य उपहार है जो कि प्रेम को प्रकट करने या अपनी भावनाओं को प्रकट करने, एक दूसरे से जुड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है। यदि हम देखें तो सृष्टि में जो संबंधों की जीवंतता है वो वाणी के माध्यम से ही संभव है। आइए आज संबंधों की जीवंतता पर ही कुछ चर्चा करते हैं। नानाविध व्यक्तियों से अविरल जुड़ाव मनुष्य के जीवन में वैविध्य, आनंद और उत्साह का संचार करता है, इसे अर्थ देता है। संबंधों का दारोमदार स्वस्थ संवाद पर ही टिका होता है। संवाद के माध्यम से हम हर्षोल्लास, व्यथाएं, चिंताएं और निजी सरोकार साझा करते हुए सकारात्मक और संतुष्ट जीवन बिता पाते हैं। संवेदना शून्य या औपचारिक संवादों का अर्थ है किसी तरह संबंधों को ढोना। मायने अर्थात कि उन्हीं संबंधों के होते हैं जिनमें की गहराई हो, और ऐसा तभी संभव हो जब इन्हें निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता से निभाया जाए। सुधी व्यक्तियों के संबंध गिनती के होते हैं, जिन्हें वे परिधान की भांति नहीं बदलते रहते बल्कि अंतकाल तक निभाते हैं। वे संबंधों की अनवरत देखभाल करते हैं। उचित पैदावार के लिए खरपतवार और अन्य अवांछित अंशों की काट छांट, निर्धारित समय पर सिंचाई तथा खाद डालना आवश्यक होता है। इसी प्रकार संबंधों में अनायास उभरती शंकाओं और भ्रांतियों को खुले संवाद से निष्क्रिय करना आवश्यक है। संबंधों को सम्मान देने वाला जानता है कि इन्हें जीवंत और स्वस्थ रखने की प्रक्रिया में कदाचित दूसरे के अनुचित व्यवहार की अनदेखी करनी होगी। स्वयं सही होने पर भी दूसरे के दुराग्रह के समक्ष झुकना होगा। अच्छे संबंध जिजीविषा को धार देते हुए उमंगों और आशावादिता को संपुष्ट करते हैं। अतः अपने दूरगामी हित में इन्हें स्वस्थ और जीवंत रखना होगा। इस आशय से परिजनों, मित्रों, सहकर्मियों आदि से संबंधों को समय समय पर तरोताज़ा रखने के प्रयास करने होंगे, अन्यथा ये निष्प्राण हो जाएंगे। दूसरों के सरोकार में योगदान देकर तथा विशेष अवसरों पर उपहारों के आदान प्रदान से भी संबंध जीवंत रहते हैं। सहज निश्चल व्यवहार से जर्जर होते संबंधों में नई जान फूंकी जा सकती है। दूसरा, परिस्थितियों के अनुसार संबंधों को उसी प्रकार से बरतना चाहिए जितनी की आवश्यकता है। नए संबंध बनाने के साथ भावनात्मक संबल प्रदान करते हुए पुराने संबंधों को भी संरक्षित रखना आवश्यक हो जाता है। हर परिस्थिति में हमें अलग अलग प्रकार के व्यवहारों की आवश्यकता होती है या हमें अलग अलग व्यवहार करने पड़ते हैं। उन परिस्थितियों को समझना, कभी होता है कि किसी का मन नहीं है और हम उस कार्य को करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों को समझना होगा कि क्या कार्य कितना ज़रूरी है। जैसे आज की परिस्थितियों में जो महामारी फैली हुई है, हम किसी के घर जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर अभी जाने की स्थिति नहीं है, बीमारी है, आसपास बीमारी है और वो मना करता है कि नहीं आप मत आइए, तो हमें बुरा नहीं मानना है। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग स्वयं मना कर देते हैं कि नहीं मत आइए। तो इस प्रकार से अनेक ऐसी परिस्थितियां होती हैं, अनेक ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें आपस में समझना पड़ेगा और
उस बात को समझते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए हमें अपने व्यवहार निर्धारित करने होंगे, तभी हम संबंधों की जीवंतता बनाए रख पाएंगे। विभिन्नता, वैचारिक विभिन्नता भी होती है, भाई भाई में होती है, भाई बहन में होती है, एक ही परिवार में पले हुए दो बच्चों में होती है। तो यदि हम देखें तो उसको भी समझते हुए उन वैचारिक विभिन्नता को हमें स्वीकार करना होगा और सामंजस्य स्थापित करना होगा, तभी हम संबंधों की जीवंतता बनाए रख सकते हैं। तो आज इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद।